भारत की बात के YouTube चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। एक बैरिस्टर से फादर ऑफ नेशन बनने तक का सफर आइए जानते हैं इस वीडियो में। मोहनदास करमचंद गांधी एक ऐसा नाम जिन्होंने पूरे विश्व में एक अलग ही पहचान बनाई, भारत की भी, अपनी भी और अहिंसा के मार्ग की भी। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटते हैं और इस दिन को अभी तक NRI दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत लौटने के बाद वह सबसे पहले भारत में घुलने मिलने के लिए अपनी वेशभूषा बदलते हैं। वो कोट पैंट उतार के भारत की अपनी धोती में आते हैं और धोती पहनने के बाद वो पूरे भारत के भ्रमण के लिए निकल जाते हैं, भारत को पहचानने के लिए, भारत को जानने के लिए। एक लंबा समय वो भारत के कोने कोने में घूमते हैं, यहाँ की दुख तकलीफें, लोग क्यों परेशान हैं, सारी चीज का बिल्कुल जमीनी स्तर तक वो अपने अंदर समा लेते हैं उस चीज को। 6 साल के समय के अंदर अंदर वो कांग्रेस के सर्वे सर्वा बन जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी में गांधी जी के कहे बिना पत्ता भी हिलना बंद हो जाता है। ऐसी पकड़ वो कांग्रेस पार्टी में बना लेते हैं। सन 1921 में गांधी जी की मुलाकात पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी से होती है और सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी से मिलकर कोई बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होते। उनको गांधी जी की जो आइडियोलॉजी, गांधी जी का जो मार्ग है, वो अपने मार्ग से कुछ मिलता जुलता नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो गांधी जी के साथ चलते हैं और कांग्रेस के विभिन्न पदों पे रहते हैं, सेवा करते हैं, संगठन में काम करते हैं, देश की आज़ादी में चलते रहते हैं। और सन 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी के आशीर्वाद से कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं। दोस्तों, वे प्रधान बनने के बाद कांग्रेस पार्टी में निर्णायक बदलाव करते हैं और यही ऐसे बदलाव थे जो गांधी जी को शायद पसंद नहीं आए। प्रधान बनने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने अंग्रेजों को भी आंख दिखानी शुरू कर दी। आजादी का जो एक आंदोलन है उसको बहुत तेजी दे दी। थोड़े सुभाष चंद्र बोस जी एक गर्म दल के नेता थे, तो उस प्रकार से अंग्रेज भी उनसे डरा करते थे। फिर अगले साल जब एक साल की टेन्योर प्रेसिडेंटशिप की होती है, उसके बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं, तो 1939 में जब दोबारा इलेक्शन होने थे तो गांधी जी ने अपना सपोर्ट जो है वो सुभाष चंद्र जी से विड्रॉ कर लिया। उनको उनका रास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था और अब ये जो सारी चीज़ थी ये कोई छुपी नहीं रह गई थी, ये ओपन हो चुकी थी। गांधी जी के विचार अलग थे, सुभाष चंद्र बोस जी के विचार अलग थे, लेकिन लक्ष्य एक था। इसी की इज्जत सुभाष चंद्र बोस जी अंतिम समय तक करते रहे। गांधी जी ने अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहा सुभाष चंद्र बोस जी की अगेंस्ट, तो उन्होंने नेहरू जी से पूछा कि आप चुनाव लड़ें सुभाष के अगेंस्ट, लेकिन नेहरू जी ने मना कर दिया। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा कि आप चुनाव लड़ें सुभाष के अगेंस्ट, लेकिन उनको भी पता था कि सुभाष की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि वह चुनाव गांधी जी के आशीर्वाद से भी जीत नहीं सकते। फिर एक बलि का बकरा ढूंढा गया और सीतारमैया जी को बलि का बकरा बनाया गया और उन्हें चुनाव लड़वा गया सुभाष जी के अगेंस्ट। सुभाष जी भारी मतों से चुनाव जीते, लेकिन वह दिल में गांधी जी की इतनी इज्जत करते थे कि उसको उन्होंने माना कि नहीं, ये गांधी जी के अगेंस्ट जाके मैंने ये चीज़ करी है, तो उन्होंने अपने पद से रिज़ाइन दे दिया। रिज़ाइन देने के बाद वो एक अलग रास्ते पे गांधी जी का आशीर्वाद लेके निकल पड़े और गांधी जी को उन्होंने ये भी कहा कि आपका और मेरा रास्ता चाहे अलग हो, लेकिन मैं आपकी सदा इज्जत करता रहूँगा, आपसे प्यार करता हूँ कि हमारा लक्ष्य जो है वो भारत के हित में है, भारत की आज़ादी है। ये कह के सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना रास्ता अख्तियार किया और गांधी जी अपने रास्ते पे चलते रहे। कुछ वर्ष बीते, सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वह छुपते छुपाते कभी इधर कभी उधर चलते रहे और 1944 में जाकर 6 जुलाई 1944 सिंगापुर से
रेडियो के माध्यम से पहली बार फादर ऑफ द नेशन कह के गांधी जी को एड्रेस करने वाले साथियों वो सुभाष चंद्र बोस ही थे। सुभाष चंद्र बोस जी ने पहली बार गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा और तब से गांधी जी को फादर ऑफ नेशन का नाम मिला, खिताब मिला और आज तक वही चलता आ रहा है कि राष्ट्रपिता हम उन्हें कहते हैं और उनकी इज्जत बच्चा बच्चा भी करता है। बहुत से देशों में सबसे ज़्यादा उनकी प्रतिमाएं जो विदेश में लगी हुई हैं वो गांधी जी की लगी हुई हैं। अहिंसा के रास्ते पे वो चलते रहे, अंतिम वक्त तक अहिंसा के रास्ते पे चलते रहे, कभी अपने रास्ते से हिले नहीं, कभी किसी से डरे नहीं, कभी झुके नहीं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे, फादर ऑफ द नेशन। तो साथियों, ये थी कहानी एक बैरिस्टर से फादर ऑफ नेशन बनने की, कि कैसे सुभाष जी ने उनको इतना बड़ा नाम दिया जो आज तक भी जीवित है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत माता की जय। वंदे मातरम।